अब जो ये दावा है कि हमारे देश में करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी से ऊपर उठ करके मिडिल क्लास के अंदर आए, इसमें जो एसबीआई की रिसर्च आई है उसका हवाला दिया गया और उसमें जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होते हैं उसका एक डेटा है, वो भी मैं एक बार जरा सामने रख देता हूं, फिर हम बात करते हैं। और इसमें खास तौर पर हम आपको बता रहे हैं यूपी और बिहार का डेटा, देश में जिन राज्यों को सबसे पिछड़ा माना जाता था। हालांकि अब उत्तर प्रदेश तो इतने सूचकांकों में इतनी लंबी छलांग लगा चुका है, आप समझिए प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश इस वक्त देश में टॉप पर है, नंबर 1 पर है। फिर भी क्योंकि आबादी के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है और बिहार गरीबी सूचकांक में बहुत पिछड़ा माना जाता है। तो आप देखिए जरा आईटीआर रिटर्न्स 2013 और 2023, 10 साल का अंतर। यूपी में 1,65,000 आईटीआर फाइल होती थी 2013 में, आज 2023 में ये 11,90,000 हो गई। बिहार के अंदर 2013 में 50,000 के करीब मात्र आईटीआर फाइलिंग होती थी, जो आज बढ़कर 7,71,000 हुई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में भी डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखी गई है आईटीआर फाइलिंग में। और इसके अलावा टैक्स बेस जो है हमारा वो लगातार बढ़ रहा है। इसके बहुत डिटेल्ड आंकड़े, हम एक एक आंकड़े की बात करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने केवल आपके सामने उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की। ये बात सही है सुधांशु जी, यूपी जैसा बड़ा राज्य और बिहार जैसा पिछड़ा राज्य जब तक ये रफ्तार नहीं पकड़ेंगे, पूरा भारत शायद उस तेजी से नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये आंकड़े कुछ कहानी बता रहे हैं। देखिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़े बढ़े उसके 2-3 कारण रहे। एक तो जब आपके खाते खुलेंगे और उसके साथ इकोनॉमी का बेस बढ़ेगा तो मानी हुई बात है कि आपने जो ब्लैक इकोनॉमी थी उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया। मुझे याद है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, 2014 में एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली थी कि जो 50 लाख से ऊपर इनकम वालों की संख्या इतनी कम थी, उस जमाने में इतनी कम थी कि जिन लोगों के पास मकान थे बड़े शहरों में, उससे उनकी संख्या लिया जाए जिनके पास कारें जितनी थी भारत में, यानी ये जो कार, उससे कम लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे थे। जो बात किसी के नीचे, गले के नीचे नहीं उतर सकती कि जो कार ओन कर रहा वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, इस ढंग की चीजें थी। दूसरा, लोगों के मन में यह भी विश्वास आता है कि अगर सरकार ईमानदार है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, तो वो व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 के चुनाव से पहले उस जमाने में 6 सिलेंडर सब्सिडी के मिलते थे। एक तो बात मैं और दर्शकों के सामने बहुत स्पष्ट कर दूं, एक बड़ा दुष्प्रचार किया जाता है कि 400 रुपए का सिलेंडर था। 400 रुपए का सिलेंडर नहीं था, 400 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर था। जैसे आज कोई कहे कि उज्ज्वला योजना में पहला सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है, कोई कहे 0 रुपए का सिलेंडर था अब इतने, वो गलत है। सब्सिडी जो WTO के साथ करार किया था कांग्रेस सरकार ने 1 जनवरी 1995 को, उसके तहत पहले पेट्रोल के ऊपर खत्म हो गई थी सब्सिडी अक्टूबर 2010 में, और अक्टूबर 2014 में ये सब्सिडी खत्म हो गई। ओपन मार्केट में जो था वो जनवरी में 1241 रुपए का था। अब जो 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे, याद करिए राहुल गांधी जी ने तालकटोरा स्टेडियम में मनमोहन सिंह जी के सामने आदेशात्मक शैली में कहा था, प्रधानमंत्री जी हमें सिलेंडर बढ़ाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 9 सिलेंडर कर देंगे, 6 से 9। चुनाव से 3 महीना पहले तो ये भी समझना चाहिए, चुनाव से 3 महीना पहले, ये जनवरी 2014 में कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमें 12 चाहिए। तो आप ये समझिए कि वो कह रहे थे और चाहिए। इसके ठीक उलट सोचिए, जब मोदी जी आए उन्होंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें। लोगों ने छोड़ दिया सब्सिडी, 1.5 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। और आप देखिए उससे वो इनिशियल पैसा मिला जो उज्ज्वला योजना की तरफ हम डाइवर्ट करने में सफल हुए। ये होती है एक सोच, और ये होती है अगर नेतृत्व के अंदर ईमानदारी और निष्ठा दिख रही है तो जनता का उस पर विश्वास। मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब 65 के युद्ध के समय कहा था एक समय का खाना छोड़ दो, उसके बाद ये पहला मौका होगा जब किसी राजनेता ने कहा हो कुछ छोड़ दो और लोगों ने छोड़ दिया हो। वरना हमेशा नेता से लोग कहते और दो, यहां पे उन्होंने कहा छोड़ दो तो भी छोड़ दिया। यानी ये जनता का एक विश्वास भी इसके साथ आ रहा था। तो अब जनता का कॉन्फिडेंस भी है कि इस सरकार में चीजें गति से हो रही हैं, बेहतर हो रही, स्पीड, स्केल और ट्रांसपेरेंसी तीनों है। यानी गति के साथ भी हो रही हैं, परिमाण में भी अधिक हो रही हैं, और पारदर्शिता के साथ भी हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।